दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए नीतियां बनाई। इन नीतियों के बारे में कहा जाता है कि जिसने इन नीतियों का पालन किया उसकी सफलता निश्चित है। आचार्य चाणक्य ने धर्म, न्याय, शांति, सुरक्षा और राजनीति समेत कई विषयों पर नीतियां निर्धारित की है। आज के इस एपिसोड में हम एक और नीति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवन में प्रगति करने और उसे सुखमय बनाने के लिए अनेक वस्तुओं और सुख साधनों की आवश्यकता होती है, परंतु एक साधन मित्रता के प्राप्त होने पर सभी साधन अपने आप ही इकट्ठे हो जाते हैं। एक सच्चे मित्र की प्राप्ति सौभाग्य की बात होती है। मित्र वह व्यक्ति होता है जिसे कोई पसंद करे, सम्मान करे और जिससे प्रेम मिले। दोस्तों, आचार्य चाणक्य मित्रता के महत्व को समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने मित्रता को लेकर कई बेहद उपयोगी सूत्र दिए हैं। मित्रता को वे एक ऐसा रिश्ता मानते हैं जिसके जरिए बड़ी से बड़ी बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है। सही मायने में देखा जाए तो मित्रता है भी ऐसा ही रिश्ता। जिसके मित्र अच्छे होते हैं वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, वहीं जिसके मित्र कपटी होते हैं उसे असफल होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, मित्रता वह भावना होती है जो दो मित्रों के हृदयों को जोड़ती है। एक सच्चा मित्र निस्वार्थ होता है। वह जरूरत पड़ने पर अपने मित्र की हमेशा सहायता करता है। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को हमेशा उचित कार्य करने की सलाह देता है, लेकिन इस विश्व में सच्चे मित्र को ढूंढ पाना बहुत कठिन है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति में भी स्नेह रखने वाला ही मित्र है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यहां स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि सुख में तो सभी अपने होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में साथ देने वाला व्यक्ति ही सही मायने में मित्र कहने के लायक होता है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हों और सब कुछ आपके मनमाफिक हो रहा हो, ऐसे में अगर आपके सभी परिचित आपके साथ खड़े हों तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन सबको मित्र मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संभव है आपके साथ अपने स्वार्थ के खातिर जुड़े हुए हों। तो अब सवाल यह उठता है कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए। दोस्तों, मित्रता आपसी विश्वास, स्नेह और आम हितों के आधार पर एक संबंध है। सच्चे मित्र की पहचान उसके अंदर के गुणों से होती है। जो व्यक्ति आपको सच्चे दिल से प्रेम करता है वही एक सच्चे मित्र की पहली पहचान होती है। एक सच्चा मित्र किसी से भी कोई भी बात नहीं छिपाता है। दोस्तों, एक सच्चा मित्र कभी भी अपने दोस्तों के सामने दिखावा नहीं करता है और न ही उससे झूठ बोलता है। एक सच्चे मित्र का विश्वास ही प्रेम का आधार होता है। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त को अवगुणों और कुसंगति से हमेशा दूर रहने की प्रेरणा देता है। एक सच्चा मित्र कभी भी मित्रता में छल कपट नहीं करता है। दोस्तों, एक सच्चा मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र के दुखों में अपने दुखों को भूल जाता है। एक सच्चा मित्र कभी भी किसी तरह के जातिवाद को अपने मित्रता के बीच नहीं आने देता है। दोस्तों, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे किसी अन्य रिश्ते से नहीं तोला जा सकता है। अन्य रिश्तों में हम शिष्टाचार की भावना से जुड़े होते हैं, लेकिन मित्रता में हम खुले दिल से जीवन व्यतीत करते हैं। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी मोरल स्टोरी सुनते हैं।
बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। एक समय में वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है पर किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने का इंतजार वहीं किनारे पर बैठकर करने लगे। उसी वक्त वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने स्वामी जी को अकेला बैठकर देखा तो उनके पास पहुंच गए और उनको पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहां नाव का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूं। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम वो विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो? स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु को कहा, महाराज, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है। लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, महाराज, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में लगा दिए जो काम एक नाव सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रहे और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।